दोस्तों, अगर आप कभी भी ब्रह्मांड की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये कोशिश यूं की त्यों रहने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड की दुनिया इतनी विशाल है कि आप कभी भी इसके अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड की सैर पर। दोस्तों, आपको अपनी पृथ्वी के घर से बाहर निकलना है और फिर चलते हैं हमारे नीले ग्रह से दूर, जहां हमारे पड़ोसी दुनिया तारामंडल विशाल गैलेक्सी से गुजरना है। आइए मेरे साथ चलते हैं ब्रह्मांड की इस लंबी यात्रा पर, जहां आपको ऐसी बहुत सी जानकारी मिलने वाली है जो काफी ज्यादा रोमांचक रहने वाली है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी यात्रा शुरू करें, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे ब्रह्मांड का आकार अनंत है और आज जो हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष यान है उनसे ब्रह्मांड की यात्रा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसके जरिए भी हमें प्रकाश के अंतिम छोर तक पहुंचने में करोड़ों अरबों साल लगने वाले हैं। हमारे अंतरिक्ष का ये सफर पृथ्वी की जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, जहां से हम इंसानों से भरी इस दुनिया को एक नजर में देख सकते हैं। जहां हमें बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पृथ्वी को एक विशाल गेंद के रूप में देखते हैं, जो आपको अपने अक्ष पर घूमती नजर आएगी। अब यहाँ से हम अपनी पृथ्वी के सबसे नजदीकी ऑब्जेक्ट यानी हमारे चंद्रमा की ओर चलते हैं, जो कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि ब्रह्मांड के नजरिए से कोई ज्यादा दूर नहीं। चंद्रमा एक चट्टानी पिंड है और पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट भी है। पृथ्वी से दिखने वाला सूरज के बाद दूसरा चमकीला ऑब्जेक्ट चांद है। जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं हमें उबड़ खाबड़ जमीन नजर आएगी, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और अगर इन्हें संख्या में देखा जाए तो इनकी गिनती सैकड़ों में होगी। कहते हैं इन गड्ढों का निर्माण उल्का पिंड के टकराने के कारण हुआ है। जब चंद्रमा का जन्म हुआ था तब इससे बड़ी संख्या में उल्का पिंड टकराए थे। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए गड्ढे ऐसे ही पड़े हैं और ऐसे ही रहने वाले हैं। वैसे दोस्तों, चंद्रमा की दुनिया हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है, क्योंकि हम यहाँ साल 1969 में पहली बार पहुंचे थे। चांद की सतह पर सबसे पहला कदम रखने वाले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग थे। उनके कदमों के निशान यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। इसके बाद कई अंतरिक्ष यान चांद की इस जमीन पर उतरे और अलग अलग वैज्ञानिक आने लगे। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ खुले में घूमना आसान नहीं है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए हम चांद से आगे चलते हैं। चांद के आगे चलने के बाद हम शुक्र ग्रह पर पहुंच गए हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यहाँ हमें इसकी पथरीली, बंजर और उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई देगी। इस ग्रह पर हजारों ज्वालामुखी मौजूद हैं जो लगातार आग उगल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान भी तपा देने वाला है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरी ये दुनिया बहुत ही अजीब है, इसलिए हमें इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम शुक्र ग्रह के ऊपर से गुजर जाते हैं और अगली मंजिल यानी बुध ग्रह पर जाने वाले हैं। यह हमारे सौरमंडल की सबसे छोटी दुनिया है। इस ग्रह से गुजरने पर हमें इसकी सतह भी चंद्रमा की तरह गड्ढों से भरी हुई नजर आने वाली है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जगह काफी सालों से शांत पड़ी है। इस ग्रह का वातावरण बहुत हल्का है, इसी वजह से आपको मौसम का कोई अनुभव नहीं होगा। बुध ग्रह की जमीन पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक गहरे हैं। हालांकि कई जगह पर हमें यहाँ सपाट मैदान भी दिखाई देते हैं। बुध ग्रह का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह की तरह यहाँ भी जीवन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ भी रुकना नहीं है और यहाँ से आगे चलना है। यहाँ से हम एक आग उगलते हुए विशाल गोले को देखते हैं, जो कि हमारा सूरज है। हमारा सूरज कई सारी गैसों से मिलकर बना है। हालांकि हमें अपने अंतरिक्ष यान को इसके ज्यादा पास नहीं ले जाना है, क्योंकि हमारे लिए खतरनाक होगा। इसके पास जाते ही हम यानी कुछ ही सेकंड में जलकर खाक हो जाएंगे। कई सालों से यहाँ का गोला ऐसे ही भभक रहा है। सूरज का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। अगर हम कैसे भी करके सूरज की दुनिया में उतर भी गए तो हमें वापस आने में 648 किलोमीटर प्रति सेकंड से उड़कर वापस आना होगा, वरना हम इसके वायुमंडल से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। अगर बात करें सूरज के बाहरी सतह के तापमान की तो ये लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हमें यहाँ ज्यादा रुकना नहीं है और यानी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो आगे बढ़ते हुए हम मंगल ग्रह की ओर आने वाले हैं। यहाँ से हम एक लाल बिंदु जैसा कुछ दिखाई देगा, लेकिन जैसे हम उसके नजदीक जाएंगे तो हम मंगल ग्रह की दुनिया में पहुंच जाएंगे। मंगल ग्रह के पास आते ही आपको यहाँ एक विशाल चट्टानी पिंड दिखाई देगा। इसका नाम फोबोस है, जो कि मंगल ग्रह का चंद्रमा है। मंगल ग्रह का ये चंद्रमा भी ऊबड़ खाबड़ वाला है।
जिसके पास जीवन की कोई संभावना नहीं है। अब हमें मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही ज्वालामुखी घाटियों की याद आएगी और साथ ही आप यहाँ पर सौरमंडल के सबसे बड़े पहाड़ ओलंपस मॉन्स को भी देख सकते हैं। मंगल ग्रह आपको काफी हद तक पृथ्वी के जैसा दिखाई देगा। सौरमंडल के सभी ग्रहों में मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन और पानी की संभावनाएं जताई गई हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने कई अंतरिक्ष यान यहाँ भेजे। वैज्ञानिकों द्वारा मिली जानकारी से एक बात तो साफ हो गई कि मंगल ग्रह पर कभी पानी रहा है। मंगल ग्रह पर भी चांद की तरह गड्ढे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता कि मंगल ग्रह भी उल्कापिंड से टकरा चुका है। मंगल ग्रह को देखने पर यह पता चलता है कि मानो यहाँ कोई मानव बस्ती निवास कर चुकी है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पानी लिक्विड रूप में मौजूद ही नहीं है। इसके साथ ही मंगल ग्रह ने अपने मैग्नोस्फीयर जो आज से करीब 4 अरब साल पहले खो दिया था, जिसकी वजह से सौर वायु सीधा मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच जाती है। हाँ, ये बात सच है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी संभावना जीवन स्तर पर ही है। कुछ वैज्ञानिक इस बात का अंदेशा जताते हैं कि यहाँ जीवित प्राणियों के फॉसिल दबे हुए होंगे, जो कि किसी खगोलीय घटना की वजह से समाप्त हो गए हों। दोस्तों, क्योंकि हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए यहाँ हम ज्यादा समय नहीं रुक पाएंगे। जैसे हम मंगल ग्रह से आगे निकलते हैं तो एक विशाल क्षेत्र आएगा जहाँ करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। ये ग्रह कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक आकार में बड़े हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ यान को बड़ी सावधानी से आगे ले जाना है, क्योंकि अगर इनमें से किसी से भी हमारी टक्कर हुई तो हमारा क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, कई बार इस जगह से ये पत्थर भटक कर हमारी पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं, और ऐसा ही एक पत्थर आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी की तरफ आया था, जिसने वहां पर मौजूद डायनासोर को खत्म कर दिया था। फिलहाल हम पत्थर वाले घेरे से आगे आ चुके हैं और यहाँ से हमें एक गैसीय पिंड दिखाई दे रहा है। यह हमारा बृहस्पति ग्रह है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर ज्यादातर गैस है और यहाँ कोई धरातल नहीं है, इसलिए हम इसकी सतह पर नहीं उतर पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इसके बीच में एक चट्टानी कोर हो सकती है। इसके 79 चंद्रमा हैं और उन्हें हम पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। जुपिटर पर हमें ज्यादा समय रुकना नहीं है और यहाँ से आगे शनि ग्रह की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ से आप एक विशाल रिंग वाला प्लेनेट देख सकते हैं। ये भी जुपिटर की तरह एक गैसीय पिंड है और इसके अंदर भी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हम कदम नहीं रख सकते हैं। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें विशाल छल्ले नजर आते हैं। शनि ग्रह का नीरस वायुमंडल सौरमंडल में दूसरा सबसे तेज हवाएं पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शनि ग्रह के 82 चंद्रमा हैं, जिन्हें हम शनि ग्रह के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। यहाँ से हम अपनी अगली मंजिल की ओर रवाना होते हैं, जो कि यूरेनस है। सूरज से ये 7वें नंबर पर है और ये भी एक गैसीय प्लेनेट है, लेकिन यहाँ पर बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसे आइसलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 255 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है और इसके पास 27 चंद्रमा है और इस पर भी हमें जीवन की संभावना ज्यादा दिखाई नहीं देती। यहाँ से हमें अगली और आगे जाना है, जिसका नाम है नेपच्यून। ये भी एक गैसीय ग्रह है जिस पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। नेपच्यून को सौरमंडल का अंतिम ग्रह कहा जाता है और यहाँ पर खत्म होती है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की यात्रा। लेकिन अभी भी एक मेहमान बाकी है, जो कि साल 2005 से पहले तो सौरमंडल में रहा करता था, लेकिन आज ये दूर चला गया है। इसका नाम है प्लूटो, जिसका वायुमंडल बहुत ही पतला है। प्लूटो का आकार भी छोटा है, इसलिए खगोल संघ ने इसे ग्रह मानने से मना कर दिया। इसके बाद ये गुमनाम जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उस समय इसके आकार के और भी कई ग्रह वैज्ञानिकों को मिले थे, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जो इससे भी बड़े थे। अब तक हमने पृथ्वी से यहाँ तक 6 अरब किलोमीटर की यात्रा कर ली है और अब हम पहुंच गए हैं प्लूटो पर। यहाँ पहुंचकर हम काफी थक गए हैं, इसलिए हमें आज प्लूटो पर ही आराम कर लेना चाहिए और फिर आगे सुबह चलते हैं सौरमंडल के बाहर, जहां हम सभी अंतरिक्ष की गहराइयों का लंबा सफर करने वाले हैं, जहां हमें वाइजर से मिलना है। तो अगर आप हमारे साथ आगे का सफर करना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।